बिहार में चुनाव चरम सीमा पर है। फर्स्ट बिहार की जनता उससे आगे की बात समझ जाओ। सीमा पर है। फर्स्ट फेज 6 नवंबर को था और सेकेंड फेज 11 नवंबर 2025 को है और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। बिहार सिर्फ मिट्टी नहीं, संस्कार और शौर्य की कहानी है। वहाँ का बच्चा बच्चा दुनिया जीतने का जज्बा रखता है, लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट वहाँ की डाटा शेयर करती है तो इतना पिछड़ापन क्यों देखने को मिलता है। पर कैपिटा इनकम में इतना नीचे और स्वास्थ्य और शिक्षा में भी पिछड़ापन। वहाँ की 52% आबादी मल्टी डायरेक्शन गरीबी में जूझ रही है और रोजगार और माइग्रेशन के मामले भी देखने को मिलता है। वहाँ के लाखों युवा हर साल दिल्ली, मुंबई और पंजाब, यहाँ तक कि साउथ इंडिया भी रोजगार के लिए जाना पड़ता है उन्हें, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है और वहाँ पे काम के साधन नहीं है। बिहार फिर से तैयार है एक नए चुनाव के लिए, लेकिन इस बार हवा थोड़ा अलग है। लोग कह रहे हैं 15 साल हो गए नीतीश बाबू, अब कुछ नया चाहिए। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं बदलाव का समय आ गया है। लेकिन हमें फर्क इससे नहीं पड़ता कि बिहार में कौन जीत रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि बिहार की राजनीति अब किस मोड़ में जाएगी। बिहार के पास सब कुछ था, हिस्ट्री, कल्चर, टैलेंट, लेकिन वहाँ की राजनीति ने उसे पूरा उलझा दिया। एक तरफ लालू यादव आए जहाँ लोगों को आवाज मिली, लेकिन वहाँ पे कानून का शासन बिगड़ गया, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार आए जहाँ पे सुशासन का दौर आया, लेकिन उनका मैजिक धीरे धीरे फीका पड़ता गया। बिहार चाहे तो केरल जैसे राज्य से भी बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन बिहार के लोगों को वोट कास्ट देकर नहीं देना पड़ेगा, और ये बिहार के लोगों से हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने जात के लोगों को ही वोट देना है। अक्सर हमने अपने स्कूल में देखा है कि कितने से भी हार्ड से हार्ड चैप्टर हो, वो एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है, लेकिन बिहार में एक चैप्टर है जो आज तक खत्म ही नहीं हो पाया, और वो है करप्शन का। चाहे वो लालू यादव के चारा घोटाला हो, पड़ा मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। सीबीआई फेल टू प्रूव। देश में सीबीआई लड़ते रह गया और सारा हमारा जो 40 लाख का चल अचल संपत्ति था, हमारा सोर्स ऑफ इनकम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से हम जीते। रखा बिहार में करप्शन पूरा बिहार को जकड़ रखा है, और ये तभी खत्म होगा जब कोई नई सोच के लोग आएंगे। हर पार्टी सिर्फ वादे करती है और जीतने के बाद फिर वही शुरू। क्यों पिछले 15 साल से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बने पड़े हैं, ये लोगों के मन में एक बहुत ही गहरा सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 15 साल में गवर्नमेंट सिस्टम में सुधार लाया है, लोगों को सेफ्टी दिलाई है, वहाँ की रोड बढ़िया किए हैं, और पिछले ही साल उन्होंने 2,80,000 टीचर्स की बहाली की थी। लेकिन तेजस्वी यादव एक नए चेहरे हैं, लेकिन उनके कंधे पर पुराने सिस्टम का बोझ है। तो अब डिपेंड करता है कि बिहार के लोगों पर कि वो नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे या अपने पुराने सोच को ही अपनाएंगे। अब सवाल उठता है बिहार के दबंग एमएलए पर। बिहार में एक से एक दबंग एमएलए है और वो हर बार जीत भी जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, अनंत सिंह। नहीं सुना है तो एक बार जाके देखिएगा। उर्फ छोटे सरकार जनता से है।
हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता और जीवों के मुकाबले बहुत अधिक है। तो इस बार जब वोट दे तो अपना वोट बिना कास्ट देखे हुए दे। धन्यवाद। मैं अमन राज।